उसका 2 साल तक हड़ताल रखा था, ना कराया गया था नवा। फिर किसी ने कह दिया वहाँ चली जाता, जल्दी जल्दी कर रहा बात। तो उसने मेरे पाएगी दफ्तर पर आन कर लगी रोन ले, कहना करे भाई माँ पर बड़ी उम्मीद था, एक मेरे गुजर ना और हमारा मकान दाब रखा, ना पैसे दे और ना मेरा मकान छोटा है। और अटकनी में गुजरों ने देने की भगवान कसम खा कह रहा मगर आप नहीं लग रहे हो बहन मगारी फेरी तो भी गलती आएगी, मैं भी गुजरी हूँ। एकदम धड़कती सी हुई उसका देख क्या प्लेस होया, ये तो सारे ऐसे ही होंगे। मगर तो बता कौन रहेगा, उनने फिर बता दिया, मुझे तो फोन करा मगर कभी किसी का ताला ही लवाया का बेटा का क्या या सब पर लगाया सारी बिरादरी पर लगा, या तो सामान कार्ड का नहीं मसाज में गेहूँ उठाया। फिर वह कह रही सारे गुजर नहीं है ऐसे, ये तो एक ही था। तो यूँ कह रहा मैं चौधरी साहब मतलब सब जो तो हो ना वो मैं सब खाओ साजला गाड़ी के लेगी हो, या बात लग रहा मैं कहा इतनी मेज आप लोगों के इसकी समाज की बना रखी बनती आएगी, तो उसने हमने भी थोड़ी सहयोग कर रखनी चाहिए। और मैं तो जो सी बात आप जैसा भी आप आदेश करोगे जो कुछ कहोगे वही कर दूंगा। एक ही आज इसका निर्णय ले लो, किसी वकील की राय लेकर ले लो, जहां कहोगे इसने मतलब इतना ठोस कदम उठाओ। बहन जी ने भी कहा था भाई हमारे उरे तर उठ कर चले जा, कोई निर्णय नहीं होता, फिर क्या फायदा रोज की पंचायतों। आज निर्णय लेके उठेंगे विधायक जी, तय हो जाओ रात नहीं रात तो होगी, चाहे निर्णय भी न लो रात तो होनी है। एक मिनट मैं सभी से मेरी एक प्रार्थना है। अभी हमारी जो है हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अध्यक्ष है इस सभा के अनंत राम तंवर जी, उन्होंने एक बात कही थी, देखो बुरा मत मानना भाई, कोई भाई यहाँ जो है ना किसी को मतलब कहानी नहीं सुननी, यहाँ किसी ने भी ना कोई कहानी सुनने के लिए यहाँ रह किसी की। यहाँ सिर्फ एक ही बात की है, जितने भी मेरे वक्ता और जितने भी बोल रहे हैं बड़े सभी से एक प्रार्थना है। अभी अध्यक्ष जी ने एक बात की है, अभी अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो सुझाव दें, तो मेरी सभी से प्रार्थना हाथ जोड़ गए भाई सुझाव है सुझाव दो, वक्ता जितने भी आए वो सुझाव दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र धर्मशाला के पूर्व प्रधान भाई नरेश कुमार जी आ रही है, वो आए। अब हमारे बीच में बाबूराम कौशिक जी, अपने मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी है ना सभी वक्त समय का ध्यान रखें। भाई साहब भाषण नहीं देना है, भाषण तो देते रहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं उनका बहुत बहुत पानीपत की धरती पर धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी आसपास के जिलों से हमारे मेहमान आए हैं और 36 बिरादरी के हमारे साथी आए हैं, तो मैं सबका अपनी ओर से भी और अपने साथी की ओर से भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पानीपत क्योंकि मैं भी पानीपत का विसंता हूँ, अपने भाइयों का साथियों का साथियों हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है स्वागत की बात है, सॉरी हमारे सुझाव की बात है। सुझाव मेरा जो अपराध निजी सुझाव है ये है कि आज क्योंकि ये जो मामला है सारा का सारा राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीति के साथ जोड़ करके किसी बड़े नेता का धर्म सिंह छोकर की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। उसके पीछे चाहे वो कोई लोग कुछ लोग कहते हैं कि पैसे ले रखे हैं दुनिया से, नहीं, धर्म सिंह छोकर ने कोई पैसा नहीं रखा। हर आदमी का जहां उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई गरीबों के लिए वो उन्हीं पैसों में, जिस पैसों में सरकार के नियम है उन नियम के आधार पर ले रखे, लेकिन सरकार ने अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए उस प्रोजेक्ट को बंद किया, उसका लाइसेंस रद्द किया। सबसे बड़ी गहरी बात यह है, फिर उसके बाद उसको निजी तौर पे जिस प्रकार से उसका जो आपके सामने वीडियो आई है निजी तौर से उसका उस व्यक्ति की बेइज्जती की गई। आज और वो व्यक्ति कौन है? वो हमारे समाज का 2 बार का विधायक और 2 बार बहुत बड़े मैंडेट से, मतलब उस आदमी के साथ 50,000 से कम कभी वोट नहीं आई वो व्यक्ति। लेकिन आज मैं अपना जो सुझाव देना चाहता हूं, मैं आप सभी से कहता हूं और अपने साथ भी कि आप लोग जो बड़े नेता है हमारे 36 बिरादरी के हमारे साथी हैं,
चाहे वो सत्ता में है चाहे वो बिना सत्ता के हैं, उन नेताओं का एक डेलीगेशन और आप लोगों का, जो आप लोग सब सामाजिक व्यक्ति हैं, जो लोग नेता बनाते हैं, नेता कौन बनाते हैं? समाज के प्रधान बनाते हैं, सामाजिक जातियां सब मिलकर के बनाती है, उनके जो जिन पे हम पगड़ी रखते हैं, क्योंकि हमारी पगड़ी से बड़े नेता नहीं होते। तो जो हमारे नेता हैं, चाहे वो चुनिंदा नेता है, चाहे वो पार्टी में है, चाहे वो दूसरी गैर सत्ता में है, उन सबको इकट्ठा करके एक ऐसा डेलीगेशन बनाए जिसमें कि हम सरकार के ऊपर दबाव बनाए, और सरकार का दबाव बढ़ेगा तो वो निश्चित तौर पे जिन जिन व्यक्तियों ने जो ये बेइज्जती का काम किया, सबसे पहले तो उसको सस्पेंड होने का कार्य करेगा। उसके बाद कि इस तरह का कभी आगे से ऐसा कोई कांड ना हो, इस प्रकार से ऐसे चीज की बेइज्जती ना हो, हम उस पर पूरा विषय जान देंगे। जय हिंद। धन्यवाद पंडित जी का। भाई ऐसा है, वक्ता काफी है। जो पहला एजेंडा पहले हमने लिख के दिया था, भाई ईडी के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज और उसको बर्खास्त किया जाए। वक्ता इस पर बहुत कम बोल रहे हैं और सिर्फ अगली रणनीति प्रधान जी के पास है, प्रधान जी पे छोड़ दी जाए। केवल कोई भी वक्ता अगर बोले तो ईडी के अधिकारी के खिलाफ हमने क्या करना और क्या नहीं रखा, क्या सुझाव है, इस